कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए ये कहा कि मोदी जी को पूर्वोत्तर अपना जिगर का टुकड़ा लगता है, नॉर्थ ईस्ट जिगर का टुकड़ा लगता है। और बहुत लंबे समय तक वो उस क्षेत्र में उन्होंने समय भी बिताया और उन्होंने मणिपुर में हो रही घटनाओं पर दुख और चिंता भी व्यक्त की और महिलाओं के साथ जो अत्याचार व व्यवहार हुआ इस पर भी कहा अक्षम्य है और ये भी कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो भी रही है और आगे भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य सदन में था, देश को पूरी जानकारी जहां एक और उन्होंने दी, वहीं पर पहले गृह मंत्री जी ने विस्तार में मणिपुर में क्या क्या हुआ, क्या क्या कदम भारत सरकार ने उठाए। स्वयं गृह मंत्री जी 4 दिन वहां पर रहे, गृह राज्य मंत्री 23 दिन वहां पर रहे। ये पहली बार भारत में हुआ कि कोई गृह मंत्री 4 दिन मणिपुर में स्वयं रहे हों, अलग अलग ग्रुप से बैठकें की हों, हर कदम उठाने का प्रयास किया हो। जहां एक और सारी जानकारी सदन को दी, वहीं पर एक शांति का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन कांग्रेस ने शांति के प्रस्ताव पर भी सदन में भी अशांति फैलाने का प्रयास किया और मणिपुर में भी अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्द कहना, झूठ बोलना एक आदत सी कांग्रेस के नेताओं की बन गई है और ये इनका अहंकार और घमंड इनको घमंडिया गठबंधन को बनाता है। क्या कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है? भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों, मध्य रात्रि उनका समर्थन करते हों और बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हों और अब उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देते हों। मणिपुर और महिलाओं की इनको चिंता नहीं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चिंता है। कितना खराब से खराब बोले ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी भारत माता की मृत्यु की कामना करते हैं, इस तरह की बोलबानी। और यही नहीं, ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या की बात करते हैं। मैं तो कहूंगा इनके मन में जो है उनके कृत्य में भी नजर आता है और कहीं ना कहीं वो शब्द जो है, जो भाषा है, वो साफ दिखाती हो, चाहे देश के बाहर है या देश के अंदर है, देश को बदनाम करने वाली है। अगर श्रीमान राहुल गांधी जी आप सदन में तो 10 मिनट भी नहीं रहते, आप आए, भाषण दिया, आप चले गए। बांसवाड़ा तो आप चले गए लेकिन भीलवाड़ा नहीं गए। क्या वहां की बेटियों की हत्या, वहां की महिलाओं के साथ रेप होना, क्या आपको राजस्थान की महिलाओं की कोई चिंता नहीं? आप भेद मणिपुर में और राजस्थान में करते हैं, आप भेद मणिपुर में और बंगाल में करते हैं, आप भेद मणिपुर और बिहार की महिलाओं में करते हैं। और अगर मणिपुर की मैं बात करूं तो नफरत के बीज किसी ने बोए थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी के परिवार ने, इनकी पार्टी ने बोए थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो आज जो नफरत देखने को मिलती है वो किसी और की दी हुई नहीं, नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की है। जब ये जवाब नहीं दे पाए सदन के अंदर कि कैसे अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, फिर मनमोहन जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, ये एक के बाद दूसरे ने पूर्वोत्तर को जलने के लिए छोड़ दिया। अरे श्रीमान राहुल गांधी जी, देश को जवाब दीजिए।